मल्लिकार्जुन खड़गे हो, प्रियंका गांधी हो, डीके शिव कुमार हो या फिर बीजेपी के दिग्गज अमित शाह, येदियुरप्पा या खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हो, कर्नाटक की जनता ने तमाम नेताओं के बयान सुने, हमले सुने, वादे भी सुने। 224 सीटों वाले कर्नाटक में वोटिंग तो पूरी हो चुकी है, लेकिन रिजल्ट से पहले एग्जिट पोल जानना भी जरूरी है, क्योंकि 2018 में 6 बड़े एग्जिट पोल में से 4 में से बीजेपी को सबसे बड़ी पार्टी बताया गया था और यही हुआ भी था। बीजेपी 224 में से 104 सीटें जीतकर सबसे बड़ी पार्टी बनी, पर कांग्रेस और जेडीएस ने मिलकर सरकार बनाई थी। हालांकि बाद में ऑपरेशन लोटस के तहत बीजेपी ने यहां सत्ता हासिल कर ही ली थी। 5 साल में कर्नाटक ने 2 सरकारें और 3 मुख्यमंत्री देखे, लेकिन इस बार क्या होगा? क्या कहती है एग्जिट पोल के नतीजे? इस बार कर्नाटक का चुनाव कांग्रेस हो या बीजेपी, दोनों के लिए बेहद जरूरी है। एक तरफ बीजेपी के सामने साउथ के अपने एक लौटे दुर्ग को बचाने की जंग है, तो वही कांग्रेस के लिए 2024 से पहले ये सेमीफाइनल की तरह है। वही जेडीएस के लिए भी ये चुनाव नाक की लड़ाई बन जाती है, क्योंकि पार्टी के जनक यानी एचडी देवेगौड़ा आखिरी चुनाव लड़ रहे हैं। वो अगले महीने 90 साल के हो जाएंगे। वैसे आखिरी चुनाव के लिहाज से देखें तो सिद्धारमैया भी लड़ रहे हैं। बीते दिनों उन्होंने खुद ये बात मानी थी। खैर, साफ ये है कि कर्नाटक का ये चुनाव हर लिहाज से जरूरी हो जाता है। शायद इसीलिए इस बार कुछ ज्यादा ही एग्जिट पोल किए गए हैं, जहां 10 पोल्स में से 4 में कांग्रेस की सरकार बन रही है, 1 पोल बीजेपी को बहुमत दे रहा है, वहीं 5 सर्वे में हंग असेंबली बन रही है, मतलब कि अस्पष्ट बहुमत। ऐसे में साफ है कि किंग मेकर की भूमिका में होगी जेडीएस। जेडीएस को 21 से 28 सीट के साथ 4 सर्वे किंग मेकर बता रहे हैं, यानी 2018 की तरह एक बार फिर जेडीएस के बिना कांग्रेस या बीजेपी की सरकार नहीं बनेगी। अब बात करते हैं 10 एग्जिट पोल्स की। एक्सिस माई इंडिया के पोल के मुताबिक बीजेपी को 71 सीटें, कांग्रेस को 131 सीटें और जेडीएस को 22 सीटें मिलने का अनुमान है। वही अन्य को इस पोल में 0 सीट मिलने की बात कही गई है। अब न्यूज 24 के टुडेज चाणक्य में क्या कहा गया ये भी जान लेते हैं। बीजेपी को यहाँ 92 सीट तो कांग्रेस को 120, वही जेडीएस को 12 तो वही अन्य के खाते में 0 सीट जाती दिख रही है। अब बात करते हैं ईटीजी के पोल की, तो यहाँ बीजेपी को 85, कांग्रेस को 113, जेडीएस को 23 और अन्य के खाते में 3 सीट जाती दिख रही है। अब बात करते हैं सीजीएस पोल की, इसमें बीजेपी को 114, कांग्रेस को 86 और जेडीएस को 21 सीटें मिलने की बात कही गई है। यहाँ भी अन्य का खाता नहीं खुलता दिख रहा है, वह इसमें बीजेपी की सरकार बनती भी दिख रही है। अब बात करते हैं मैट्रिक्स की, इसमें बीजेपी को 86, कांग्रेस को 110 और जेडीएस को 28 सीट मिलती दिख रही है। इसमें भी अन्य का खाता खुलता नहीं दिख रहा है। जन की बात के पोल में जहां बीजेपी के खाते में 105 तो वही कांग्रेस के खाते में 98 सीट जाती दिख रही है। वही इस पोल में जेडीएस को 19 और अन्य को 2 सीट मिलने की बात कही गई है। अब बात करें सी वोटर्स की, तो इसमें बीजेपी को 90, कांग्रेस को 106 तो वही जेडीएस को 25 सीटें मिलती दिखाई दे रही है। वही सी वोटर्स के मुताबिक अन्य के खाते में भी 3 सीट जा सकती है। पोल स्टार्ट के मुताबिक कांग्रेस को 101, बीजेपी को 93, जेडीएस को 23 सीट मिल रही है, वही अन्य को इसमें 7 सीट दिखाई गई है। पी मार के मुताबिक बीजेपी को 92, कांग्रेस को 101, जेडीएस को 28 और अन्य को 3 सीट मिल सकती है। अब 10वें सर्वे की बात करें तो ये सीएनएक्स का है, जिसके मुताबिक बीजेपी 85, कांग्रेस 115 तो वही जेडीएस 22 और अन्य को 2 सीट मिलती दिख रही है। 224 विधानसभा वाले कर्नाटक में जीत के लिए 113 सीट जादुई आंकड़ा है। अब पोल्स के नतीजे तो हमने देख लिए, इनका समअप या एवरेज करें तो पोल ऑफ पोल्स के मुताबिक बीजेपी 91, कांग्रेस 108, जेडीएस 22 और अन्य को 3 सीट मिलने का अनुमान है। इनमें अब 3 बड़े जो पोल्स है वो है सीएनएक्स, सी वोटर और मैट्रिक्स। सीएनएक्स के मुताबिक कांग्रेस की सरकार बन रही है। ये सर्वे 6 मई को हुआ था। इसमें 112 सीटों के लिए 11,200 लोगों से बातचीत की गई थी। वही सी वोटर की बात करें तो इसके मुताबिक भी कांग्रेस की सरकार बनेगी। सर्वे में 73,000 लोगों का फीडबैक है। 44% लोगों ने कांग्रेस की, 32% लोगों ने भाजपा की सरकार बनने का अनुमान जताया था। इस सर्वे में 31% लोगों ने बेरोजगारी को सबसे बड़ा मुद्दा बताया था। वही अब मैट्रिक्स की बात करें तो ये कर्नाटक में बीजेपी की सरकार बनाने का अनुमान लगा रही है। सैंपल साइज के लिहाज से ये सबसे बड़ा ओपिनियन पोल बताया गया है। इसमें 224 सीटों पर 3,36,000 लोगों से सवाल किए गए। हर विधानसभा सीट पर 1500 लोगों से बात की गई। मैट्रिक्स के सर्वे में कांग्रेस के बजरंग दल बैन पर भी सवाल किया गया था। 44% लोगों ने कहा इससे कांग्रेस को घाटा होगा।
ये एग्जिट पोल्स का ही असर है कि जेडीएस को भी खुद के किंग मेकर बनने पर पूरा भरोसा है। हालांकि बीजेपी कांग्रेस अभी अपने अपने दावे कर रही है। ऐसे में देखना होगा कि 13 मई को कर्नाटक की जनता किसे सत्ता की चाबी सौंपती है। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।